ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये धमनी पंचायत है जहां पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत के सहयोगी कर्मचारी और सरकार के लोग मिलकर ये एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। यहाँ माननीय सरपंच साहब मनीष शर्मा जी भी यहाँ सहयोग कर रहे हैं और पंचायत के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जो सहयोगी हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि हाँ, ये बताइए कि एसआईआर में क्या क्या कठिनाई आ रही है। हाँ, सबसे पहले एसआईआर में मतदाता को 3 भागों में बांटा गया है। ए कैटेगरी माने ए कैटेगरी में जो ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम है, और बी कैटेगरी माने बी में ऐसे मतदाता हैं जिनके माता पिता का नाम है या दादी दादा का नाम है, और सी कैटेगरी उसको बोले गए हैं जिनका नाम स्वयं भी नहीं है, ना उनका माता पिता का जिक्र है और दादा दादी। तो ए और बी कैटेगरी के मतदाता के लिए तो आसानी से एसआईआर भरा जा रहा है। सी कैटेगरी वालों को बाद में स्वयं उनको अपने दादा दादी माता पिता का 2003 में मतदाता सूची में नाम है उसको लाना ही पड़ेगा, तभी उनका नाम मतदाता सूची में रह पाएगा। इसके लिए बीएलओ साथ में ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक और पर्यवेक्षक के रूप में पटवारी साहब, उन सभी का ड्यूटी लगा हुआ है और सभी मिलजुल कर रहे हैं। अच्छा, पंचायत के प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं? हाँ, पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच महोदय के द्वारा और पंचों के द्वारा भी किया जा रहा है। और कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वगैरह इसमें भागीदारी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं आप लोगों को गांव में कि नहीं है? बीएलए जो हैं हाँ, कुछ परख करते हैं और अपने मतदाता को भेजते हैं, भरना जरूरी है करके जानकारी दे रहे हैं उनको। अच्छा, इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है जैसे मैंने देश भर में हल्ला हो रहा है कि बीएलओ के ऊपर में बहुत बर्डन है, इसलिए उनको कोई गलत कदम उठाना पड़ रहा है जो कि उनके जीवन के लिए खतरा है, या उनमें कोई ऐसी कोई बात आ जाए कि उनको माने सुसाइड करना पड़े या ब्रेन हेमरेज हो जाए, ऐसी कोई दबाव तो नहीं है ना इसमें? कार्य के लिए हल्का फुल्का दबाव तो है, काम जल्दी से जल्दी करना है करके। बाकी मतलब ऐसा नहीं है, काम करने वाले आसानी से कर रहे हैं और सर्वर का इशू रहता है तो थोड़ा काम जितना तेजी से ऊपर वाले बोलते हैं उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। नहीं, जैसे हमारे गांव में कुल मतदाता कितने हैं? 2 मतदान केंद्र मिला के हैं। एक में 790 है, एक में 799। मतलब ये है कि 1500 मतदाता हैं और 1500 मतदाता में 4 तो आपके सरकार के प्रतिनिधि हैं जो वर्कर हैं और बाकी अन्य जो सहयोग करने वाले, तो वहाँ तक के मतदान माने ये आपके जो परिगणना प्रपत्र है इसको पहुँचाने में और भरवाने में कोई बहुत इतनी दिक्कत तो नहीं होगी कि कोई परेशान होकर रेल में कूद जाए कि वो आत्महत्या कर ले? ऐसा कोई दबाव तो नहीं है ना? भाई, सरकारी काम है तो सरकारी काम को करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तो तय करना पड़ेगा कि कब तक करना है, मगर ऐसा तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें मान लिया जाए कोई फॉर्म नहीं पहुंचाएगा तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा। नहीं, फॉर्म हमको बीएलओ को बोला गया है कि घर घर जाके देना है करके। एक बार हम घर घर जाके दे चुके हैं। दूसरे बार में उनको मुलाकात नहीं होता है तो फोन के माध्यम से बुलाते हैं और नहीं तो घर में जाके मुलाकात करके उनसे मतलब फॉर्म इकट्ठा करते हैं और फॉर्म भरने में उनको मदद करते हैं। ठीक। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है और ना मतदाताओं को अभी कोई अपना कागजात देने में कोई दिक्कत हो रही है। लगभग सबके पास होगा। कुछ विशेष परिस्थिति में उनके पास कागजात नहीं है तो उसको आप लोग सी कैटेगरी में डाल रहे हैं ताकि आगे चल के उनका नाम मत कटे, नाम जुड़े, है ना? ठीक, मतलब बाद में जवाब देना ही होगा कि उनके दादा दादी का नाम कहाँ था और उनको पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ। ये बाद में जानकारी भर के जमा करेंगे तो उनका नाम यथावत रखा जाएगा। हाँ। ठीक। तो चलिए, धन्यवाद और जल्दी काम निपटाइए। सरकार के और केंद्र सरकार की जो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का काम है, इसमें आप लोग भागीदार हैं और आप सब लोगों को मैंने ऐसा वो हो, उत्साह हो, इस काम को आप लोग पूरा करें। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये हम सब का दायित्व है और संविधान में शुद्ध मतदाता सूची होना जरूरी है और पात्र मतदाता ही और भारत देश का ही नागरिक जो है मतदान करे, ये सुनिश्चित करने में आप लोग भागीदार हैं। आप सबको हार्दिक बधाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में बोदरी नगर पंचायत में एसआईआर की प्रक्रिया घर घर जा कर के ये मतदाता सूची शुद्धिकरण फॉर्म के लिए ये प्रयास कर रहे हैं।
इसमें आप इधर जो सामने देख रहे हैं ये संतोष साहू जी हैं, ये BLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये एजेंट नियुक्त किए गए हैं। आप नगर पालिका के कर्मचारी हैं और BLO के सहयोगी के रूप में ये काम कर रहे हैं और ये घर घर जा कर के ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और ये हैं यहाँ के नगर सेवक, नगर पार्षद राजा साहू जी। तो इस तरीके से तालमेल करके यहाँ प्रत्येक घर में मतदाता के नाम को दर्ज कर रहे हैं और जो कागजात ज़रूरी है वो इसमें सबमिट कर रहे हैं। हालांकि कुछ सर्वर की समस्या आती है इसको ऑनलाइन करने में, मगर बाकी जो यहाँ बिलासपुर ज़िले में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में सब लोग संयुक्त प्रयास से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। और जो बाहर हैं, दो पते हैं या जिनके दो मतदाता सूची में 2 जगहों पर नाम है, या जिनका मृत्यु हो गया है या जो पलायन कर गए हैं, ऐसे लोगों को इस सूची से डिलीट कराने का काम चल रहा है और जो पात्र मतदाता हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो मैं इनसे जो BLO के सहयोगी लोग, आप BLO हैं क्या है? सहयोगी हैं ना? हाँ, तो अभी आप ये बताइए, आपको कोई इसमें ज़्यादा प्रेशर वगैरह तो नहीं है कि जिससे दिमाग में असर पड़े या कोई चीज़ दूसरी बात सोचने को पड़ जाए, जैसे देश भर में कुछ मीडिया घराने के लोग बात कर रहे हैं या अन्य लोग कि प्रेशर के कारण में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना इसमें? कोई बात नहीं है जी, मीडिया के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। जी जी। और हमारी BLO और यहाँ के जनप्रतिनिधि जी, और मतदातागण सभी सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर कौन से कागजात मांगे जा रहे हैं इसमें? आधार कार्ड, उनके जो 2003 में सर्वे सूची में जिनके माता पिता का नाम दर्ज है जी, वो आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है। हाँ, वो सर्वे सूची मांगी जा रही है। अच्छा। जो सर्वे सूची हमारे पास उपलब्ध भी है, BLO के पास उपलब्ध भी है, बस नाम बताइएगा, हम लोग ढूंढ लेते हैं और फॉर्म भरा देते हैं। अच्छा, आपके पास है 2003 की मतदाता सूची पूरे वार्डों की? बहुत बढ़िया। मैंने ऑनलाइन तो खोजना नहीं पड़ता ना आप लोगों को? ऑनलाइन के माध्यम से खोजा जा सकता है, उसके लिए एक लिंक है। हाँ हाँ। जैसे किसी का दिक्कत रहता है, मगर आपके पास तो हार्ड कापी है। माने ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 2003 के जो है मतदाता सूची का हार्ड कापी यहाँ पर माने उपलब्ध है। इसलिए बोदरी नगर पंचायत के जो सहयोगी हैं, BLAs और जो मतदाता लोग, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे नई बहुएँ आई हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जो मान लिया जाए पढ़ी लिखी नहीं है, मान लिया जाए पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए क्या फॉर्म ले रहे हैं आप लोग? फॉर्म तो सभी का सेम है। सेम है? नहीं, मतलब जैसे नई बहू आई है कोई और यहाँ की मतदाता नहीं थी, वो बाहर से आई है, बाहर से मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे नगर से, उनके माता पिता का डिटेल मांग रहे हैं। हाँ। नहीं मांगने पर उनके पारिवारिक जो डिटेल है वो मिल जाता है। हाँ। सुविधा नहीं हुआ है अपने पास। हाँ हाँ कि हाँ। सभी का नाम मिल पाए, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मतलब ऑल ओवर ये है हाँ। कि किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं है। हाँ। बहुत आसानी से, सरल प्रक्रिया से, हाँ। सही सभी के सहयोग से ये काम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न मेरा मतलब ये था कि देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है SIR के खिलाफ में, कि BLO को इतना तकलीफ़ होता है कि वो कहीं ट्रेन के सामने कूद रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ऐसी कोई कठिनाई आपको समझ में आ रही क्या? ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, आपसी तालमेल में सब हाँ। हो जाएगा। ऐसा कोई दबाव तो नहीं है ना? दबाव नहीं है। है ना? और माने आप लोगों को लगभग कितने जगह जाना पड़ रहा है? आप जैसे दोनों लोग काम कर रहे हैं, आपके और सहयोगी हैं जो मतदाता भी सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कितना माने आपकी सूची में कितने नाम हैं? कितने वोटर्स के पास जा रहे हैं आप? हमारी सूची में 1600 वोटर्स का नाम है जी। हम प्राय सभी के घर जाते हैं, जी। वहाँ आसपास बैठते हैं, कैंप लगाते हैं। हाँ हाँ, और सभी के घर जाते हैं, डोर करना पड़ रहा है हमको। बहुत करना बढ़िया, पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब नागरिक लोगों के सहयोग भी मिल रहा मिल है रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का। धन्यवाद। ये है छत्तीसगढ़ में SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपके सामने ये बातचीत हो रही है। ये ऑटो रिपेयर सेंटर है। यहाँ पर देखिए, ये मेरे को घूमते हुए शाम को मिल गए, लोगों से बातचीत करते हुए। यहाँ नगर पार्षद भी बैठे थे और ये BLA हैं BJP से। तो कुल मिलाकर संयुक्त प्रयास से जो ये SIR में शुद्धिकरण, मतदाता सूची शुद्धिकरण चल रहा है, ये देश के लिए महत्वपूर्ण है और आप सब लोग भागीदार हैं। ये मतदाता सूची शुद्धिकरण एक यज्ञ है, उसमें आप लोगों की आहुति जो है वो प्रणम्य है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए अब हम समझते हैं कि SIR में जो मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए फॉर्म भरना है वो उसमें क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है और कितना कठिन है या कितना सरल है, उसको हम समझते हैं BLA के माध्यम से, संतोष साहू के माध्यम से। चलिए बताइए। हाँ इस फॉर्म को भरना बहुत ही आसान है। जी। केवल आपको जन्म तिथि भरना है, उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, हाँ। माता का नाम। जी। अगर इपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप भरें, अन्यथा जरूरी नहीं है। ठीक। अगर फॉर्म में जिसका नाम है या जिसके नाम से फॉर्म है, हाँ। वो उनका नाम अगर 2003 के जी। SIR सूची में है, हाँ। तो वो इस कॉलम को भरेंगे। किसको? हाँ, ये इसमें लिखा है पिछले SIR मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक। अगर 2003 में उनका नाम है तो इस कॉलम को भरेंगे। अच्छा। भाग संख्या, हाँ। विधानसभा का क्रमांक और क्रम संख्या। अच्छा, ऊपर से बताइए। निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। बहुत आसान। ठीक। उसके बाद हाँ। मान लो अभिभावक का 2003 में है और हाँ। उनके पुत्र का या पुत्री का 2003 में नाम नहीं है जी। तो अपना फॉर्म भरने के बाद अपने अभिभावक का 2003 का सूची इस साइड भरेंगे। उसमें क्या लिखा है? जिसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण जी। पिछले SIR के अनुसार। जी। तो पिछले SIR हम 2003 को लेकर चल रहे हैं। हाँ। सभी BLO के पास उसकी मतदाता सूची 2003 की हार्ड कॉपी उपलब्ध है। आप लोगों को ट्रेनिंग हुई है? जी जी जी। आज भी ट्रेनिंग हुई? जी जी जी। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है फोटो के बगल में, जी, तो इसमें ये क्यों खाली छोड़ा गया है वर्तमान फोटो चिपकाएं करके? इसमें आप जैसे कई लोगों का फोटो बदल जाता है या धुंधला रहता है, हाँ, उस हाँ। कंडीशन में हाँ। यहाँ पर नया फोटो जी। चस्पा करना है जिससे मतदाता की आसानी से पहचान हो सके। अगर एकदम क्लियर है फोटो, उस स्थिति में जी। आपको फोटो बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप नवीनतम फोटो लगाएं ताकि आपकी मतदाता सूची में नाम और फोटो स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक। मतलब ये इतना सरल है जो मैं आपको दिखाया हूँ। यही पूरे देश भर में ये परिगणना प्रपत्र जो है पूरे राज्यों में 12 जो राज्य हैं जहाँ पर SIR की प्रक्रिया चल रही है, यही परिगणना प्रपत्र दिया जा रहा है। इससे अलग कुछ नहीं है। लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि SC, ST और OBC के लिए अलग जानकारी मांगी जा रही है और कुछ जो इनका है कि अन्य वर्ग को उनको बिल्कुल छूट दिया गया है। तो ऐसे जो दुर्दांत नेता लोग हैं, समाज में जहर फैलाने वाले, उनसे आप लोग सावधान रहिए। यही प्रपत्र है। धन्यवाद।